सबको जय मसीह की। यीशु प्रेयर चैनल के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना वीडियो में स्वागत है। मसीह विश्वासियों, इस रोजमर्रा की जीवन में हमारे जीवन में अनेक समस्या है, जैसे कर्ज, धन का कर्ज, जमीन का कर्ज, उधारी का कर्ज और भी कई तरह के कर्ज हमारे जीवन में है। मसीह विश्वासियों, इसी कर्ज से बाहर निकलने के लिए मैं आपके लिए सामर्थ्यशाली प्रार्थना लेकर आया हूं, जिसमें करीब बाइबल के 20 वचन द्वारा प्रार्थना किया गया है। यह वचन बहुत ही शक्तिशाली है। इस प्रार्थना को अगर आप पूरे विश्वास से अंत तक सुनते हैं और हर एक वचन का अंगीकार विश्वास से करते हैं, तब यह प्रार्थना आपके जो भी कर्ज है उससे आपको छुटकारा प्रदान करेगा। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुनेंगे और इस कर्ज से आपको बाहर निकालेंगे। इसके लिए आप इस प्रार्थना को पूरे हृदय से अंत तक सुने। ध्यान रहे, जब आप इस प्रार्थना को सुनोगे तक शैतान आपको सुनने नहीं देगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप इस कर्ज से छुटकारा पाए। इसलिए पूरे विश्वास से प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रार्थना के आगे बढ़ने से पहले दिल से वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑन करके कमेंट में हालेलुया लिखे। आइए प्रार्थना स्टार्ट करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं इस नई सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तू ही मेरी जीवन की आशा है, मेरी शक्ति और मेरा उद्धार है। आज मैं तेरे पवित्र चरणों में आता हूं और अपने जीवन में व्याप्त हर प्रकार के कर्ज, बोझ और वित्तीय संकट को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, फिलिप्पियों 4:19 में तेरी वाणी कहती है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा से तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, क्योंकि तू सच्चा, जीवित और वाचा निभाने वाला परमेश्वर है। मेरे विश्वास को मजबूत कर और मुझे हर कर्ज से मुक्त कर। तू मेरा समर्थ सहायक है। मैं यीशु मसीह के नाम में हर बंधन को काटता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने क्रूस पर मेरे लिए कीमत चुका दी, ताकि मैं हर प्रकार की गुलामी से मुक्त हो जाऊं। तेरा वचन कुरिन्थियों 3:17 कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं अपने जीवन में तुझसे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता हूं, खासकर उस कर्ज से जो मेरी आत्मा, परिवार और भविष्य को बांध रहा है। प्रभु, मुझे आर्थिक रूप से आशीषित कर, मेरी आय के स्रोतों को खोल दे और मुझे बुद्धि दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मैं अपने अतीत की गलतियों को तेरे चरणों में छोड़ता हूं। अब तू मेरे हर नुकसान की भरपाई कर और मेरे जीवन में आर्थिक चमत्कार कर। मैं तेरे वचनों में विश्राम करता हूं और तुझसे अपने भविष्य की आशा बांधता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं उन सभी ऋण को तेरे सामने लाता हूं जो मुझे रात दिन सताते हैं, चाहे वह बैंक का कर्ज हो, जमीन का कर्ज हो, दोस्तों या रिश्तेदारों से उधारी हो। हे प्रभु, मैं सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। तू मेरे जीवन का सच्चा प्रबंधक है। तेरी व्यवस्था कहती है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। मैं अब और किसी का दास नहीं रहना चाहता, क्योंकि तूने मुझे स्वतंत्र किया है। मैं तुझसे मांग करता हूं कि तू स्वर्ग के भंडार खोल दे और मुझे आर्थिक रूप से इतना आशीष दे कि मैं अपने सभी कर्ज चुका सकूं। हे प्रभु, मुझे सही मार्गदर्शन, संयम और प्रबंधन की बुद्धि दे, ताकि मैं फिर से कभी कर्ज में न पड़ूं। यहोवा यिरेह, तू वह परमेश्वर है जो सब आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे तूने अब्राहम के लिए मेढ़ा भेजा, वैसे ही मेरे लिए भी उपाय कर। मैं तेरे वचनों पर भरोसा करता हूं, जो कहते हैं, धर्मी के घर में धन और संपत्ति होती है। मैं तेरी धार्मिकता में जीना चाहता हूं, ताकि मेरी जीवन शैली तेरी आशीष को आकर्षित करे। प्रभु, मेरी सोच को बदल, मुझे आत्मनियंत्रण दे और काम के अवसर खोल दे, ताकि मैं मेहनत कर सकूं और ईमानदारी से अपने आर्ण चुका सकूं। तू वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। मेरे लिए रास्ता बना और मेरे जीवन से हर प्रकार का ऋण सदा के लिए हटा दे। मैं तेरी आशीषों में चलना चाहता हूं। हे यीशु, मत्ती 7:7 तूने कहा, मुझसे मांगो और तुम्हें मिलेगा। आज मैं मांगता हूं एक कर्ज मुक्त जीवन। मेरे जीवन में जो भी वित्तीय बोझ है वह अब मेरे सामर्थ्य से बाहर हो गया है। केवल तू ही मेरी सहायता कर सकता है। मैं तेरे नाम से हर आड़ को हटाने की शक्ति मांगता हूं। प्रभु, मेरी आत्मा को चैन दे, मेरे मन को शांति दे और मुझे यह विश्वास दे कि तू मेरी सुनता है। जो भी गलत आर्थिक फैसले मैंने लिए हैं, उनसे तू मुझे क्षमा कर और अब मैं तुझसे एक नई शुरुआत मांगता हूं। तू मेरे लिए उन दरवाजों को खोल जिनसे मेरी आमदनी बढ़े। मैं यीशु मसीह के लहू से अपने परिवार और भविष्य को आशीषित घोषित करता हूं। प्रिय परमेश्वर, तूने कहा कि यदि हम तुझसे विश्वास के साथ कुछ मांगे तो तू उसे पूरा करेगा। मैं आज इस विश्वास के साथ तेरे सिंहासन के पास आता हूं। मेरी आर्थिक स्थिति टूटी हुई है, लेकिन तू पुनः स्थापना का परमेश्वर है। मेरे जीवन के हर टूटे हुए क्षेत्र को ठीक कर, विशेषकर मेरी वित्तीय अवस्था को। मत्ती
6:8 में तूने कहा, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मैं चिंता नहीं करता बल्कि तुझ पर भरोसा करता हूं। मुझे सब्र और दिशा दे कि मैं तेरी योजना में चल सकूं। मेरे जीवन से हर देरी को हटा और मुझे तुरंत सहायता प्रदान कर। मैं अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहता हूं और जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। पिता परमेश्वर, जैसे तूने एलियाह के लिए काकों से खाना भिजवाया, वैसे ही तू मेरी सहायता भी कर सकता है। तू असाधारण तरीकों से चमत्कार करता है। मेरे जीवन की बंद राहों को खोल और उन स्रोतों से आशीष दे जो मेरी सोच से भी परे हैं। मैं तुझसे मांगता हूं कि तू मुझे ऋण देने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। तूने व्यवस्था विवरण 28:12 में कहा, तुम उधार दोगे और कभी उधार नहीं लोगे। मैं उस वचन को अपने जीवन पर लागू करता हूं। मेरे द्वारा किया गया हर छोटा प्रयास तू उसे बड़ा फल दे। मुझे समय, अवसर और संपर्क प्रदान कर ताकि मैं सफलता की ओर बढ़ सकूं। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे पिता, तूने यहोशापात को बिना युद्ध किए विजय दिलाई, वैसे ही मेरे लिए भी तू वह लड़े जो मैं नहीं लड़ सकता। मेरे ऋणदाता मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं अब उनसे नहीं डरता क्योंकि तू मेरे साथ है। तूने यशायाह 41:10 में कहा, डरो मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं उस वचन को पकड़कर चलता हूं। आज से मैं चिंता नहीं करूंगा बल्कि तुझे अपना सहायक मानकर शांत रहूंगा। तू मेरी ओर से कार्य कर, मेरे ऋणों को मिटा और मेरे नाम को प्रतिष्ठा दे। तू मेरे लिए मेज सजाता है मेरे शत्रुओं के सामने। मैं तेरे अद्भुत कामों की गवाही दूंगा। तू मेरे जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना के माध्यम से केवल अपने लिए ही नहीं वरन इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए तेरे चरणों में आता हूं। हे प्रभु, इस संसार में जो भी कर्ज में डूबा हुआ है, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक, मैं उनके लिए मध्यस्थता करता हूं। तू दया और करुणा से भरा हुआ है। यिर्मयाह 3:30 में तूने कहा, जो मुझे पुकारे मैं उसकी सुनता हूं। मैं हर राष्ट्र, हर परिवार और हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं कि तू उनके कर्ज के बंधनों को तोड़ दे। हर पाप का कर्ज, हर गलत निर्णय का कर्ज और हर छिपा हुआ बोझ तेरे अनुग्रह से हट जाए। प्रभु, सब पर अपनी आशीष की वर्षा कर और सबको स्वतंत्रता दे, यीशु के नाम में। प्रभु यीशु, मत्ती 11:28 में तूने कहा कि तू बोझिल और थके हुए लोगों को विश्राम देगा। यह दुनिया कर्ज के बोझ से थकी हुई है। कोई धन का कर्ज चुकाने में थका है तो कोई रिश्तों की टूटन में, कोई अपने बच्चों की शिक्षा का कर्ज लिए बैठा है तो कोई बीमारी के इलाज का। हे प्रभु, तू उन सभी पर दया कर जो किसी भी रूप में कर्ज में दबे हुए हैं। अपने लहू की सामर्थ्य से हर ऋण मिटा दे, हर बिल चुकता कर और हर जरूरत को पूरा कर। जिनके पास देने को कुछ नहीं, उन्हें तुझसे मिलने की आशा दे। आज मैं यीशु मसीह के नाम में पूरे संसार के लिए आर्थिक और आत्मिक छुटकारे की घोषणा करता हूं। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरे सिंहासन के पास पूरी मानवता के उन लोगों के लिए आता हूं जो जमीन और संपत्ति के कर्जों में फंसे हुए हैं, जिनकी जमीनें छीनी गईं, जो विवादों में फंसकर कर्ज में डूब गए। प्रभु, तू उनके लिए न्याय ला। तू न्याय का परमेश्वर है। तू हर अन्याय को मिटा और उन लोगों को पुनः स्थापना कर। तू उन्हें नए अवसर और शुद्ध भूमि प्रदान कर। तू वह है जो उजाड़ को भी उपजाऊ बना सकता है। संसार के हर देश में हर वर्ग के लोगों को भूमि संबंधित ऋण से छुटकारा दे और उन्हें अपने पर भरोसा करना सिखा। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में यह प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, इस संसार में बहुत से लोग भावनात्मक कर्ज में जी रहे हैं। अपने प्रियजनों से क्षमा न मिलने का दर्द, आत्मग्लानि, टूटे हुए संबंधों का बोझ। हे पिता, तू प्रेम है और तू क्षमा करना सिखाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हर टूटे हुए दिल को चंगा कर, हर असमाप्त बातचीत को पूर्ण कर और हर संबंध में मेल मिलाप ला। जो लोग खुद को दूसरों के प्रति अपराधी समझते हैं, तू उन्हें माफी का अनुभव करा। जो अपमानित हुए, उन्हें सम्मान लौटा। तू हर प्रकार के भावनात्मक ऋण को अपने प्रेम से मिटा दे। यीशु की शांति हर मन में बस जाए। मैं इसे तेरे नाम में मांगता हूं। प्रभु, कुछ लोग आत्मिक कर्ज में हैं। उनके पापों ने उन्हें तुझ से दूर कर दिया है। वे आत्मग्लानि में फंसे हुए हैं और शैतान उन्हें दोषी ठहराता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उन्हें अपने अनुग्रह से छुड़ा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वे हर दोष से शुद्ध हो जाएं। यूहन्ना 1:9 तेरा वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो तू विश्वास योग्य है और क्षमा करता है। हे परमेश्वर, सबको आत्मिक रूप से मुक्त कर ताकि वे फिर से तेरे निकट आ सकें और जीवन पा सकें। तूने जो कीमत चुकाई वह संपूर्ण है।
इसलिए आज मैं आत्मिक छुटकारे की घोषणा करता हूं। हे परमेश्वर, कुछ लोग पीढ़ीगत कर्जों में फंसे हैं। उनके परिवारों ने कभी जो गलतियां की, उनका प्रभाव आज भी उनके जीवन में है। वे श्राप, निर्धनता और निराशा से जूझ रहे हैं। पर गलातियों 3:13 में तेरा वचन कहता है कि मसीह ने हमें हर श्राप से मुक्त किया है। आज मैं उस छुटकारे को हर वंश, हर परिवार और हर पीढ़ी पर लागू करता हूं। तू वंशों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। मैं घोषणा करता हूं कि अब से परिवारों में कर्ज नहीं, आशीषों का प्रवाह होगा। उनके नाम उज्जवल होंगे, उनकी पीढ़ियां धन्य होंगी। यह सब मैं यीशु के नाम में मांगता हूं। हे अनुग्रह के स्रोत, तूने हमसे फिलिप्पियों 4:6 में कहा कि हम किसी बात की चिंता न करें, पर प्रार्थना में सब कुछ तुझसे कहें। आज मैं संपूर्ण पृथ्वी के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी किसी भी प्रकार के ऋण, बंधन या कमी में है, उन्हें तू अपनी आशीषों से भर दे। जो कमजोर हैं उन्हें बल दे, जो टूटे हैं उन्हें पूरा कर, जो खोए हैं उन्हें दिशा दे। मैं यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार की गुलामी और हर तरह की अभाव की शक्ति को तोड़ता हूं। पृथ्वी पर तेरी भलाई प्रकट हो और सब लोग जानें कि तू जीवित परमेश्वर है। आमीन। हे प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी। यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन, परिवार और पीढ़ियों से हर प्रकार का कर्ज, हर बंधन और हर अभाव अब समाप्त हो चुका है। तू हमारी चट्टान और हमारा मुक्तिदाता है। हम तुझ में विश्राम करते हैं और जानते हैं कि जो तूने प्रारंभ किया है उसे तू सिद्ध करेगा। तेरे नाम को सारी महिमा और आदर देते हैं। आमीन। मसीह विश्वासियों, यह सुबह की सामर्थ्यशाली प्रार्थना हर प्रकार के कर्ज से छुटकारे, आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मिक शांति और परमेश्वर की संपूर्ण आशीष को आपके जीवन में लाने के लिए है। यीशु मसीह के नाम में आप अब कर्ज मुक्त, समर्थ और आशीषित जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या, कर्ज है तो रोज सुबह इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको कर्जे से मुक्त करेंगे और आप सदा यीशु में आनंदित रहेंगे। मसीह विश्वासियों, आप इस प्रार्थना को अपने परिवार में शेयर करें, साथ ही पूरे सोशल मीडिया में शेयर करें ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। अंत में कहना चाहता हूं, दिल से यीशु प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके कमेंट में 3 बार हालेलुया जरूर लिखें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।